हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक यादव, एमबीबीएस एमडी पीडियाट्रिक्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गांव में कुछ दादी नानी के नुस्खे होते हैं जो सोचते हैं कि बच्चों को फायदे करते हैं, लेकिन दरअसल आप देखेंगे तो उनके नुकसान ही है। पहला चीज जो कहते हैं, जो आगे की तरफ गड्ढा होता है सर को, इंटीरियर फॉन्टेनेल, उसमें क्या करते हैं, हींग लगाते हैं, शहद लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं और तेल लगाते रहते हैं, कई बार तो घी भी लगाते हैं। उनका ऐसा रहता है कि इसको लगाने से दिमाग में वृद्धि आएगी और ये गड्ढा भर जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो इंटीरियर फॉन्टेनेल होता है, ये ग्रोथ में, ब्रेन ग्रोथ में मदद करता रहता है और इसका भरने की उम्र एक फिक्स है, 6 से 18 महीने में ही भरता है। अगर आप कुछ भी लगा रहे हैं ऊपर से, चाहे शहद लगा रहे हैं, चाहे हल्दी या हींग भी लगा रहे हैं, इससे क्या आता है, इन्फेक्शन सीधा ब्रेन में जाने का चांस रहता है, तो दिमागी बुखार जिसको मेनिंजाइटिस कहते हैं वो होने का चांस रहता है। इसलिए अपने बच्चे को कभी भी आगे वाले गड्ढे नुमा पार्ट पे कुछ भी न लगाएं, और वो अपने आप भर जाता है, किसी चीज लगाने पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरी चीज, आप सभी लोग देखते हैं कि काजल लगाना हमारे यहाँ बहुत ही कॉमन प्रथा है। काजल लगाते हैं और इनका ये विश्वास है, ऐसा जो मानना है कि आंख की रोशनी बढ़ती है, दूसरा कि आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। काजल लगाने से ना तो रोशनी बढ़ती है, ना तो आंखें बड़ी बढ़ती है। आंखें बड़ी होना, छोटी होना, ये डिपेंड करता है जेनेटिक्स पे। जैसे माँ बाप की आंखें अगर बड़ी हैं तो बड़ी होती है बच्चे की आंखें, अगर छोटी है तो छोटी होती है। जबकि काजल लगाने के कई नुकसान है। पहला नुकसान क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप लगा रहे हैं हाथ से, अगर आपका हाथ इन्फेक्टेड है तो बच्चे के आंख में इन्फेक्शन चला जाएगा, तो बच्चे को लाल हो जाएगा, तो कंजक्टिवाइटिस हो सकती है, आंखें लाल हो जाएंगी तो कंजक्टिवाइटिस हो जाएंगी। दूसरी चीज क्या होती है कि जो काजल के पार्टिकल होते हैं वो बच्चे के आंख के जो आगे वाला पार्टिकल यहाँ जमा हो जाएंगे, तो जो आंसू बहने की नली होती है, नेज़ोलैक्रिमल डक्ट, वो ब्लॉक हो जाएगी, तो बच्चे को डेक्रोसिस्टाइटिस हो सकता है, ये बीमारी होती है, तो आंसू बहने लगेंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो काजल लगाने का फायदा नहीं, नुकसान ही है। तीसरी चीज जो हमारे गांव में बहुत ही कॉमन है कि बच्चों को हमेशा मालिश करते वक्त कान में तेल डालते हैं, आंख में तेल डालते हैं, नाक में तेल डालते हैं, और जो नाभि होती है यहाँ अम्बिलिकल कार्ड पे डालते हैं और पेशाब के रास्ते में डालते हैं। कहीं भी तेल नहीं डालना चाहिए। जैसे कान में आपने तेल डाला तो पर्दे पे असर पड़ता है, तो पर्दे में इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। तो ना तो कान में तेल डालें, ना तो आंख में, ना तो नाक में, और ना तो नाभि में। अगला चीज है नाभि। जो बच्चे की नाभि होता है, तो घर वाले जैसे होता है तो उसमें लगते हैं पाउडर लगाने, तेल लगाने। इससे सोचते हैं कि पाउडर लगाने से क्या होता है, जल्दी गिर जाएगा। उसका भी एक अपना नेचुरल कोर्स है कि वो 5 से 7 दिन बाद ही गिरती है। अगर 15 दिन तक भी नहीं गिरती तो कोई घबराने की बात नहीं, और उसमें भी कुछ नहीं लगाएंगे। अगर आपने कुछ भी अम्बिलिकल कार्ड में लगाते हैं, आजकल तो उस पर गाय का गोबर भी लगाने लग गए, बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया है। गोबर भी नहीं लगाना चाहिए, कार्ड पे क्लीन रखना होता है। अगर कार्ड पे आप कुछ भी लगाते हैं तो उसका इन्फेक्शन सीधा ब्लड में जाता है और निमोनिया होने के चांस बढ़ जाते हैं, तो उस पर भी कुछ भी नहीं लगाना चाहिए। बच्चे की मालिश करना, हम मालिश कर सकते हैं, मालिश के फायदे हैं। आप बच्चे को मालिश करें, लेकिन जिन जगहों पे तेल बताया गया वहां पे न लगाएं। ये जानकारी एक दूसरे से शेयर करें। धन्यवाद।